हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी है कि ये जो आने वाला वीक है ये डीएफ्स के लिए बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। लाइक वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रही हैं हैप्पीनेस को, अबंडेंस को, सक्सेस को। बट इसके साथ साथ वो जो है वो अपग्रेड भी हो रही है। वो अपग्रेडेशन उसके लिए थोड़ा हैवी रहेगा। और वो हैवी कैसे रहने वाला है, जो कि पास्ट की मेमोरीज़ हैं। पास्ट यानी कि मान लीजिए 2020, 2020, 2021, वो सब उसके सामने आने वाली हैं। वो सब उसे याद आने वाली हैं और उसे याद आने वाला है कि लोगों ने उसे कैसे हर्ट किया है। नॉट इवन डीएम, उसे कार्मिक्स का याद आएगा, अपनी फैमिली का याद आएगा और लोगों का भी याद आएगा कि सब ने उसे कैसे परेशान किया है, कैसे वो हर्ट हुई है, कैसे वो दुखी रही है इन हर पास्ट। और वो सबको देख देख कर रोएगी और मतलब वो खूब जो चीखें आती है ना, वो मुझे कानों में सुनाई दे रही हैं। और वो रोने वाली आवाज़ें बहुत मतलब काइंड ऑफ हेडेक हो जाता है उन्हें सुन के, क्योंकि कभी भी ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि कोई रो रहा है, बहुत तेज़ तेज़ रो रहा है। और मैं जब लोगों से पूछती हूँ, मतलब अपने आसपास फैमिली में पूछती हूँ कि क्या कुछ ऐसा आपको भी सुनाई दे रहा है, वो कम्प्लीटली मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। और वो मेरे को इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा रोने की, चिल्लाने की, अपना दर्द बताने की जो चीखें हैं वो सुनाई आ रही हैं। एंड प्लीज़ इग्नोर, जैसे कि मेरा थ्रोट चक्रा जो है वो थोड़ा सा इस टाइम पर ख़राब हुआ हुआ है थ्रोट मेरा। तो ये अपग्रेडेशन हो रहा है जो उसी की वजह से हो रहा है। और कुछ मौसम कह लीजिए कि मौसम की वजह से भी है, बट अब मेरा थ्रोट चक्रा जो है वो अपग्रेड हो रहा है। दैट्स वाई इस टाइम पर आप लोगों को ऐसी आवाज़ आ रही होगी या फिर आपको लग रहा होगा कि क्या ही हो गया। और साथ ही साथ मेरे को जुकाम भी है, तो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा इसे। और ये पास्ट की जो यादें हैं, एनर्जीज़ है, वो वापस सिर्फ इसलिए आ रही है ताकि डीएफ की अवेकनिंग हो सके। ये इस ईयर की लास्ट अवेकनिंग रहेगी डीएफ के लिए। 2022 की लास्ट अवेकनिंग डीएफ के लिए रहेगी। और मुझे बहुत मतलब कलेक्टिव में साइन मिल रहे हैं कि 12-12 पोर्टल ख़त्म होने से पहले, अब ख़त्म कब होगा याद कीजिए, मैं क्या बताती हूँ आपको। 12-12 पोर्टल, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 12-12 पोर्टल है वो 12 तारीख को तो होगा ही, बट वो उसके 12 दिन पहले शुरू हो जाता है खुलना और 12 दिन बाद वो बंद होता है। क्योंकि एकदम से दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो धीरे 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 खुलेगा और धीरे धीरे ही बंद होगा। तो यानी कि 24 दिसंबर तक मुझे बहुत सारे कलेक्टिव में नज़र आ रहा है कि पोर्टल ख़त्म होने से पहले ये अवेकनिंग आप लोगों की हो जाएगी। और ये आपकी अवेकनिंग इस साल की लास्ट अवेकनिंग रहेगी। बिकॉज़ आपको ये सब याद दिलाना ज़रूरी है ताकि आप अपने आप पर काम कर सकें, अपने आप को ग्रो कर सकें। आपको नहीं फोकस करना है किसने क्या किया हुआ है, कौन कितना खुश है, कौन कितना दुखी है, आपको ये सब नहीं देखना है। आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है और इन दुखों से लड़कर आगे बढ़ना है। अब ये टेस्ट वाला टाइम आ गया है आपका कि आपका टेस्ट चलेगा और आपको उस टेस्ट को कम्प्लीटली अच्छे से पार करना होगा। आपको सब कुछ ही याद आने वाला है, लाइक कैसे किसी ने आपको धोखा दिया, कैसे आपको किसी ने परेशान किया और भी बहुत कुछ। और ये सब आपको याद सिर्फ इसलिए आएगा ताकि आप अपना अच्छा कर सके। और आप इतने हील्ड हैं इस टाइम पर, आप इतने हील्ड हैं कि आप इन सब चीज़ों से गेट ओवर कर सके, इन चीज़ों में कुछ चीज़ों में सुधार ला सके। जैसे कि हम इनर चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं हमारे, हम वो हील करते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो ट्रॉमास हैं आपके, अगर आप पर अब तक आपसे इन पर अब तक काम नहीं किया गया है तो अब आप वो काम करना शुरू करें। तो इस सब के लिए ये आएगा और आपको बोला जा रहा है डिवाइन के थ्रू कि अब आपको अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है। और साथ ही साथ आपको ये नहीं भूलना है कि ये पास्ट की मेमोरीज़ एकदम से आ जाना, एकदम से इतना रोना चीखना, आपको सुनाई आना, ये सब आप
आपको एक साइन दे रहा है कि आगे आने वाले दिन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। बिकॉज़ आपने ये सब झेला, उसके बाद आप यहाँ तक आए हैं इतने हील होकर, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप इतने हील हो गए हैं तो अपने आने वाले 5 साल देखिए आप कितने एडवांस पर्सन बन जाएंगे उस टाइम पर। तो कितने अच्छे दिन आने वाले हैं, आप उसका शुक्रिया कीजिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। यहाँ पर मुझे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन ये सब बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मेंटल ट्रॉमास भी नज़र आ रहे हैं, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हैं लाइक आपको जो बहुत परेशान कर रही हैं, ये सब नज़र आ रहा है। बट डिवाइन फेमिनाइंस आपको बोला जा रहा है कि आपको इतना हील होने में इतना वक्त लगा, तो आपका अब ये टेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों से कैसे गुज़र कर बाहर आती हैं। आपने क्या क्या सीखा, इन शॉर्ट आपने क्या क्या सीखा। आप डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं। आप स्कूल जाते थे तब क्या होता था, टीचर कुछ पढ़ा देती थी और फिर उसके बाद में वो या तो टेस्ट लेती थी ओरल फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में, और आप वो टेस्ट क्लियर कर कर आगे बढ़ते थे। या फिर अगर आपने टेस्ट नहीं किया होता था, आप दोबारा उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते थे और फिर वो टेस्ट देते थे और फिर आगे जाना होता तो आगे जाते थे, वरना पीछे फिर से रिपीट करते थे। तो यही होता था ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। डिवाइन जो है वो आपका टेस्ट ले रहे हैं इस टाइम पर, आपको चेक कर रहे हैं कि क्या आप इतने हील हो गए कि आप जो ये आने वाली परेशानियां हैं वो झेल पाएंगे, आने वाले जो लेसन्स हैं वो झेल पाएंगे। बिकॉज़ होना सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही है। और आपसे साथ ही साथ बोला जा रहा है कि डिवाइन फेमिनाइंस आप सिर्फ ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़ों को और रिलीज़ कर दीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए एंड रिलीज़ कर दीजिए। और हमेशा एक चीज़ माइंड में रखिए कि ये सब चीज़ें आपको हील करने के लिए आपके सामने लाई जा रही हैं और कोई इसकी वजह नहीं है। और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि आप थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए उन लोगों के जिन लोगों ने आपको ट्रिगर किया, इतनी हार्डशिप दी, आपको इतना परेशान किया और आपने इतने अच्छे अच्छे लेसन सीखे। आज वही लोग हैं जिनकी वजह से आप अवेकन सोल हो, आज वही लोग हैं जिनकी वजह से आप एक ट्रू डीएफओ, ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो। और यही वो लोग हैं जिन्होंने आपकी इतनी हेल्प की है इस जर्नी को आगे बढ़ाने में। अगर ये लोग ना आते तो आप ये सब चीज़ें कैसे सीखते, जो आप असली में हो वो कैसे बनते। तो आपको इन लोगों का थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है। आप ही वो सेल्फ़ लव हैं, वही आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट हैं, आप ही वो अपनी सेल्फ़ वर्थ है, सेल्फ़ ग्रोथ है, ठीक है। तो आपको अब बहुत सी चीज़ों पर काम करना है। 2023 दूर नहीं है, आपको बहुत चीज़ों पर काम करना है अभी। 2023 से मतलब क्या है, नंबर इज़ 7। 2023 को आप प्लस करेंगे 2 + 2 + 3 = 7। अब 7 नंबर किस चीज़ का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। अब आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ना है। अब अध्यात्म की तरफ ये नहीं है कि आपको सिर्फ भगवान के ही गुण गाने हैं 24 घंटे और कुछ भी काम आप नहीं कर सकते। नहीं, आप कर सकते हैं, बट आपको अध्यात्म से जुड़ना है। अध्यात्म होता क्या है, अध्यात्म होता है अपने ईश्वर से जुड़ना। और आपको ये समझना होगा कि आपके ईश्वर आप ही में बसे हुए हैं, आप उन्हें पहचानो। मैं अब ईगोइस्टिक होने की बातें नहीं कर रही हूँ आपको, मैं कह रही हूँ अपने अंदर के ईश्वर को पहचानो, जो कि बहुत काइंड है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छे है, बहुत ही जिसे कहते हैं वो कन्फ्यूज़न से डील नहीं करते, जो कि बहुत डिसीज़न मेकिंग पर्सन है, डिसीज़न मेकिंग है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं, ठीक है। तो आपको अब ऐसा बनना है, सिर्फ अपनी ग्रोथ देखनी है इस टाइम पर। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लालच करना शुरू कर दो एंड ऑल, ये सब मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आपको ये बोला जा रहा है कि आप हार्ड वर्क करो, अच्छे से करो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। तो अब आपको अपनी ग्रोथ पर काम करना है। और ये पिक्चर मैंने रिलेट इसलिए की है बिकॉज ऑफ पास्ट मेमोरीज़। यहाँ पर ये लड़की गाने सुन रही है और अपनी मेमोरीज़ को याद कर रही है, परेशान से दिख रही है। और जिसकी शेडो सेल्फ है, इसमें मुझे डेविल नज़र आ रहा है। तो दैट्स वाई वो डेविल जो आपका पास्ट है उसे आपको छोड़ना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। आप देखो ना, एक पर्सन है जो कि मान लीजिए पत्थर है एक, और वो पर्सन उस पत्थर को लिए घूम रहा है, जिस
जिसका नाम ही पास्ट है। अब वो उस बोझ को लेकर कब तक आगे बढ़ेगा? जब तक वो उस पत्थर को रख नहीं देता और अपना प्रेजेंट नहीं उठा लेता तब तक वो फ्यूचर में नहीं बढ़ पाएगा। पास्ट में अटका रहेगा तो पास्ट में ही रहेगा। तो पास्ट से आगे बढ़िए। ये डेविल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ये 3D लाइफ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये आपको ग्रो करना पड़ेगा। आप जब तक खुद को पुशअप नहीं लगाओगे, खुद को धक्का नहीं मारोगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। बिकॉज 3D लाइफ इज़ एंजॉय करने का नाम है। हमें लग्जरीज मिल रही हैं, हम एंजॉय करते हैं, बट जब उन लग्जरीज़ को हमें किसी और को प्रोवाइड करना होता है, हमें खुद को पुश करना होता है कि हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। 3D लाइफ से थोड़ा सा कनेक्शन कट करना पड़ेगा। कनेक्शन कट करना इन द सेंस कि आपको सिर्फ 3D लाइफ के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, आपको 5D से भी डील करना है। ठीक है, अपने आप को ग्रो करो, 4D में जाओ, 5D में जाओ, 7D में जाओ, 8D में जाओ, ऐसे करके आगे बढ़ो। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा।